अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आजू काजमी और हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब हैं भारत से। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आरजू साहिबा, जो आप हम सभी से जुड़ी रहती हैं और हमें अपने साथ जोड़ कर रखती हैं। थैंक यू सो मच सर। सर, अब बांग्लादेश भी जो है वो चाइनीज फाइटर जेट लेने लगा है, कहा यह जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान के साथ साथ अब बांग्लादेश भी चाइना से फाइटर जेट लेगा? और क्या इसलिए जो चाइनीज फाइटर जेट हैं, क्या उनकी डिमांड बढ़ रही है? J-10C की बात की जा रही है। नहीं तो आपको अब पता चला है? पाकिस्तान को पता नहीं था अभी तक क्या? भाई पिछले पिछले 22 साल में बांग्लादेश का लार्जेस्ट मिलिट्री सप्लायर चाइना है या नहीं है, वो आपको अगर अब पता चला है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में शायद मीडिया खुला हुआ नहीं है, या चीजें सीक्रेटिवली करी जा रही हैं, क्योंकि ये तो बड़ा पुरानी बात है। अगर लेकिन सर आप ये एक पर्टिकुलर जी। सॉरी सर, ये फाइटर जेट की बात तो अभी ही निकली है। पहले हो सकता है कि बिल्कुल मिलिट्री का सामान उन्होंने लिया होगा डेफिनेटली, लेकिन ये फाइटर जेट की बात तो अभी ही आई है। आपके आपके मतलब ये एक अपने ऊपर मत लीजिएगा। पाकिस्तान के और मेरे बीच में फर्क यही है कि पाकिस्तान का बाशिंदा सिर्फ ये बोल सकता है कि लिया होगा, और मैं आपको अथॉरिटेटिवली कोट कर रहा हूं कि वो लेता रहा है हिस्टोरिकली, क्योंकि 20 साल की हिस्ट्री को छोटा नहीं मानेंगे, ऐसा मेरा सोच है। कहने के लिए तो कोई ये भी कह सकता है कि सिर्फ 20 साल से ले रहा है, तो ऐसी बात नहीं है। सो इट डजंट मैटर मच, बट एट द सेम टाइम यस, अब मैं आपकी बात को पकड़ लूं कि वो J-10 में इंटरेस्ट दिखा रहा है। वेल, एवरी कंट्री हैज अ राइट, एवरी कंट्री हैज अ राइट। भाई ये आपकी मोनोपोली नहीं हो सकती ना, कि चाइना से सिर्फ सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एंड सिर्फ अकेला दुनिया का एक कंट्री है जो J-10 उनका जो फॉरेन मॉडल है वो सिर्फ पाकिस्तान लेता है। तो पाकिस्तान को अगर खराब लग रहा है तो ये तो पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि नहीं नहीं आप सर, अकेले खराब थे। नहीं लग रहा। सर, खराब क्यों लगेगा? अच्छा, लेकिन बांग्लादेश का ऐसा कोई ऐसा कोई दिखाई नहीं देता कि किसी कंट्री से उनकी ऐसी टेंशन हो जिसके लिए उनको इतने फाइटर जेट चाहिए हो। तो यह है कोई? इसका मतलब है J-10 उसी के पास होना चाहिए जिसके पास ज्यादा टेंशन है। तो दैट वुड अमाउंट टू कि सिर्फ पाकिस्तान के पास टेंशन है, इसीलिए उसी के पास दुनिया में, अकेले दुनिया की कंट्री में J-10 है। नहीं सर, ऐसा नहीं सर। अब आज आप सोच कर आए हैं, मेरी हर बात पकड़ेंगे। लेकिन सर नहीं, एक बात मैं देखो, मैं आरजू साहिबा, मैं आपको हमेशा गुजारिश करता हूं कि मैं आपके ऊपर बात इसलिए डाल पाता हूं कि आप में एक अलग दर्जे की पत्रकारिता है, आपके अंदर एक मैच्योरिटी है, सो दैट पाकिस्तान की आवाम या देश के ऊपर बात ना आ जाए। बट जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बेसिकली ये तो आप भी मानती है ना कि मैं आपके थ्रू आपकी कंट्री या उसको इवेलुएट कर रहा हूं, मैं आपको थोड़ी ना इवेलुएट कर सकता हूं। भाई बिल्कुल। मैंने क्या गलत कहा कि J-10 दुनिया में सिर्फ एक ही कंट्री इस्तेमाल करती है जो चाइना के बाहर है, और वो सिर्फ पाकिस्तान है। अगर मैंने इसमें आपके ऊपर कोई ताना मारा है या कोई नहीं 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 सरकाजम नहीं किया है तो आप बताइए। नहीं नहीं, लेकिन सर इसका क्या मतलब लिया जाए कि क्या अब चाइना की जो फाइटर जेट है वो अब इतना फेमस हो रहे हैं, या लोगों का उस पर भरोसा हो रहा है जिसकी वजह से बांग्लादेश भी ले रहा है? या ये समझा जाए कि बांग्लादेश अपने आप को किसी तरीके से इनसिक्योर महसूस कर रहा है जो वो इस किस्म की चीजें ले रहा है? चलिए, अब आपके सवालों को एग्जैक्ट ले लेते हैं, ठीक है ना। सीधी हम्म। सीधी बात है। अगर वो जो रहमान साहब या जो भी हैं उनके, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी हम्म। है कि वी आर इवेलुएटिंग, और एक कमेटी बनाई जा रही है कि क्या उसको लिया जाना चाहिए, इवेलुएशन किया जाना चाहिए, तो उनकी आपने एक लाइन छोड़ दी, बाकी सारी पढ़ ली। उन्होंने ये भी तो बोला कि दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकली अवेलेबल, और बाय द वे आपने उनकी ये स्टेटमेंट भी शायद ध्यान से नहीं पढ़ी कि उन्होंने ये भी कहा दैट वी माइट बी इवेलुएटिंग इफ इफ द बजट इज देयर। इसका मतलब मोटे तौर पर समझदार कंट्रीज जो होती हैं वो इस चीज को लेकर चलती हैं
कि हमारी औकात, मतलब औकात को नेगेटिव मत लीजिएगा, अच्छी तरह लीजिएगा, कि अगर हमारी औकात है कि हम F-35 खरीदें या हॉर्नेट खरीदें या वो Su-57 जो है रशिया का खरीदें या राफेल खरीदें या फिर हम J-10 खरीदें। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप दुनिया के 5 टॉप एयरक्राफ्ट लेकर चलेंगे तो ये जरूर आप पाएंगे कि J-10 उसमें चीपेस्ट है। पहली बात, मतलब ये ऑन रिकॉर्ड चीजें, इसमें कहीं कोई हम कमेंट नहीं मार रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, एक बड़ी सीधी सादी बात कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात ये आप भी जानती हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ढाका हो, चाहे नेपाल हो या इंडिया हो, ऐसा हम सभी के यहां पर कहा जाता है, जब आप सस्ती चीजें खरीदते हैं तो आप इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आप महंगाई अफोर्ड नहीं कर सकते, और इसीलिए बारबी डॉल जिसकी कीमत जब मेरे बच्चे छोटे थे तकरीबन 800 से 1200 रुपए होती थी, तो चाइनीज वाली बारबी डॉल जो है वो 70 रुपए की थी। जो भी कह लीजिए, अच्छाई बुराई नहीं ढूंढ रहे हैं, हम अपनी बेटी को वो 70 रुपए वाली बारबी डॉल लाके देते थे क्योंकि उसकी पैकिंग सेम थी, उसमें लिखा होता था मेड इन चाइना, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। बड़ी सीधी बात कर रहे हैं हम। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको मानना पड़ेगा कि अगर J-10 टॉप 5 में चीपेस्ट होगा तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि उसके अंदर कहीं ना कोई चीज ऊंच नीच में नीची होगी, तभी तो सस्ता है। क्योंकि आप ये भी नहीं कह सकते वो चाइना का जो मॉडल रहता है कि वो इतना ज्यादा सप्लाई करते हैं तो वो चीज सस्ती हो जाती है, कि भाई अगर आपने एक्सपोर्ट करना है, अगर कल आपने सडनली 1000 एयरक्राफ्ट देने हैं तो ऑब्वियस बात है सस्ते हो जाएंगे। सो वो तो J-10 के केस में है नहीं। अच्छा, J-10 का ऐसा क्या ट्रैक रिकॉर्ड है जो आपको लगता है कि दुनिया के F-16 क्योंकि आपके पास F-16 है इसलिए कह रहा हूं, या F-22 रैप्टर या F-35, क्योंकि आप लोगों का बायस उस साइड ज्यादा रहता है इसलिए मैं बोल रहा हूं, और कोई बात नहीं। ऐसा क्या है J-10 में जो कि आप ये समझते हो कि बांग्लादेश इसलिए ले रहा है? अब आप मेरा आकलन सुनिए, होगा क्या। बांग्लादेश उस जहाज को, मैं आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं, मतलब प्रिडिक्ट का मतलब एक एजुकेटेड एनालिसिस दे रहा हूं, वो उसको इसलिए लेगा क्योंकि शायद वो उन्हें सस्ता पड़ रहा हो। एक बात ये माननी पड़ेगी। दूसरी बात, उनको और कोई देने को भी शायद नाराजी हो, और दूसरा कंपटीशन में कौन सा है, क्योंकि ये तो उन्होंने ही कहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज के जो जहाज हैं वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो और बड़ी बात है, कहीं ना कहीं चाइना उन्हें एक ऐसे इजी पेमेंट टर्म्स पर वो जहाज दे रहा होगा जो कि बांग्लादेश को बड़ा अच्छा लग रहा होगा इस समय, कि चल यार अभी देना है, पैसे देते रहेंगे धीरे करके, या अपने ट्रेड में कटवा लेंगे या ये कर लेंगे या वो कर लेंगे। ऐसा कंट्रीज करती है, अफोर्ड कर पा रहे होंगे ना सर। हाँ, तो वो अफोर्डेबिलिटी में तब आ रहा होगा कि चलिए जी इसका जो पेमेंट प्लान है वो सूट कर रहा होगा उनको। लेकिन ये भी आप कृपया कर एनालाइज करके देख लीजिए, इंक्लूडिंग योर ओन कंट्री, चाइना के डेप्ट ट्रैप में आज तक जो भी कंट्री आई है वो कभी भी उभर नहीं पाई है, खुल नहीं पाई है, वो हमेशा तकलीफ में आई है। श्रीलंका को भी उन्होंने कुछ पैसे से रिलेटेड बातचीत करी थी। कई बार कहते हैं ना कि भगवान की मार भी कह लेते हैं कभी कभार, मतलब इसमें कोई मैं अच्छाई नहीं बता रहा, एक गलत ही बता रहा हूं, कि नेपाल को भी लगा था कि चाइना हमारा माई बाप बन सकता है। पिछले 24 से 48 घंटे में भगवान का कहर देखिए, कहां है चाइना? कहीं दिखा आपको चाइना उस बाढ़ में, उस चपेट में जहां नेपाल में तकलीफ है? चलिए छोड़ देते हैं। आपके यहां भी पिछले साल जब बाढ़ आई थी, चाइना ने कितनी मदद करी बाय द वे? कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजिकल, एक बात बता दूं आपको, चाइना के पास एडवांसमेंट के तौर पर मैं ग्रांट करता हूं ऐसे ही सारे इक्विपमेंट है कि वो फोरकास्ट कर सकता है कि अर्थक्वेक आने की क्या उम्मीद है, किस स्केल का आएगा, कहां वो वेदर जो बन रहा है, वो जो वेदर की जो फोरकास्ट रिपोर्ट्स हैं उसमें वो उसके पास काबिलियत है।
आपको क्यों नहीं देता? नेपाल को क्यों नहीं देता? इंडिया को चलो शायद ना देता हो, क्योंकि उसे पता है इंडिया के पास अपना खुद का है। आप बताइए। सो मुझे लगता है चाइना इज गोइंग वेरी स्मार्ट। चाइना को यह पता है कि पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी बिल्कुल क्लियर है, ये तो दुश्मन देश, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। बांग्लादेश में ये दुश्मनी के आसार नजर आ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि ये दुश्मनी में डेवलप हो जाए, ठीक है ना। सो और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना और इंडिया के बीच में दुश्मनी नहीं है, लेकिन राइवलरी है, और राइवलरी है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक राइवलरी। इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट की राइवलरी नहीं सर, इसी तरह लड़ाई सर, झगड़ा भी कई बार हुआ है आप लोगों का, ऐसा नहीं है। लड़ाई हुई है सर, गलवान और कौन सी कई लड़ाई? दूसरी जगह पर जो हुआ, और बहुत सी जगहें क्लेम भी कर दी चाइना ने कि ये जमीन हमारी है। आप कैसे कहा गया कि नहीं है सर? ऐसा तो हाँ नहीं कि चलिए सिर्फ सिर्फ यही लड़ाई है कि सिर्फ इकोनॉमी के ऊपर है। चलिए चलिए चलिए, ये भी आपकी बात को मैं आपके सामने रखता हूं, आप ही जज करके बताइएगा। चाइना ने अगर ये कह भी दिया कि दिल्ली उसका है, तो दिल्ली उसका हो जाएगा? हाँ, अगर इस तरह तो मैं भी कह दूं कि बीजिंग मेरा है, तो क्या वो मेरा हो जाएगा? ये चाइना की ट्रेडिशनल, ये चाइना की हिस्टोरिकल हिस्ट्री रही है। किसी भी जगह को क्लेम कर लो, चाहे उसका बॉर्डर उसके साथ हो या ना हो। फिलीपींस के साथ उसका कौन सा बॉर्डर है सिवाय सर सी बॉर्डर लड़ाई के? तो हुई है सर, कई जगहों के नाम भी तो बदल दिए थे चाइना ने सर, ऐसा तो तो हमने भी नहीं है बदल ना, दिए। इतना इतना हल्के। आ, वही आ, तो मैं कह रही हूँ कि आ, सर जो आपकी और चाइना की लड़ाई है वो भी और कई जगह पर है सर, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लोग चाइना इकोनॉमी वाइज ही चाइना जा रहे हैं। चाइना और मेरे बीच में एक ट्रेडिशनल लड़ाई या फुल फ्लेजेड स्कर्मिश, जैसे आपके साथ अभी 4 दिन वाला लेटेस्ट है, इसलिए उसको ले सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर को एज अ लड़ाई, अगर आप बात कर रहे हैं। ऐसा 1965 के बाद से अब तक तो हुआ नहीं। अगर आप गलवान को भी बोल रही हैं, तो मैंने गलवान का आपको हमेशा एग्जाम्पल दिया है। अगर आप उसे लड़ाई बोलती हैं, तो मुझे लगता है शायद पाकिस्तान की इमेच्योरिटी होगी, क्योंकि ये लड़ाई कैसी लड़ाई है। और मैं तो कहता हूं भगवान करे ऐसी ही लड़ाई लड़े आप भी, जहां एक गोली नहीं चली। क्या लड़ाई है बढ़िया, कहीं एक ड्रोन नहीं चला, कहीं एक तोप नहीं चली, कहीं एक एयरक्राफ्ट नहीं चला, कहीं एक पर्सनल आर्म्स की गोली नहीं चली, कहीं एक पिस्टल की एक छर्रा भी नहीं चला। आपने लड़ाई का है, मैं इसलिए बता रहा हूं, और कोई बात नहीं है। मैंने इसीलिए कहा हमारे बीच में राइवलरी है, और राइवलरी का जो एक बहुत बड़ा पार्ट है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। राइवलरी का एक और पार्ट है कि चाइना क्लेम करता है मेरी जमीन यहां तक है, यहां तक है, यहां तक है, और इंडिया हमेशा से कहता आया है, ये ऑन रिकॉर्ड बातें कर रहा हूं मैं, कि भाई आप एक काम करिए, पहले आप हमें एक मैप दीजिए जहां पर हम समझ पाए कि आपका क्लेम कहां तक है, दिल्ली तक है कि जेएनके तक है कि मद्रास तक है कि कहां तक है। वो लिख के क्यों नहीं देता, वो मैप पे क्यों नहीं बोलता? जैसे आपके हमारे बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो स्पेसिफाइड है, बाकी जगहों पर एलओसी और एलएसी वाला जो मामला है वो आपके और मेरे बीच में डिस्प्यूटेड है। हालांकि उसके ऊपर हमारी कोई लड़ाई नहीं चल रही, आपके और हमारे बीच में एलएसी एलओसी के कब्जे की लड़ाई नहीं चल रही। आपके और मेरे बीच में ये जो चल रही है जो भी लड़ाइयां, वो सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म रिलेटेड चल रही है। कि चाहे हम बोले आप टेररिज्म कर रहे हैं, या आप बोले कि हमने आपके यहाँ एयर स्पेस वायलेशन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। सो इसलिए कृपया कर मानिए मेरी बात, मैं एक बहुत अलग लेवल की बातें कर रहा हूं आपके साथ। चाइना के साथ फायदा चाइना को हमेशा ये है, वो अपने लिए लड़ने के लिए, अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए दूसरों को लड़ाने में एक्सपर्ट है, और उसे ये मालूम है कि एशिया, साउथ एशियन कंट्रीज सभी डेवलपिंग है, सारी की सारी डेवलपिंग है, इसलिए उस डेवलपमेंट में पैसे का एक बहुत अहम रोल है। अदरवाइज जैसा आपने कहा, मैं फुली एग्री करता हूं, बांग्लादेश को एक भी फालतू जहाज खरीदने की कहीं कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उनको कहीं किसी से किसी तरह की कोई थ्रेट नहीं कि उनके ऊपर एरियल बॉम्बिंग हो जाएगी।
बिल्कुल। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप एनालाइज कर लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। मगर फिर लेकिन क्यों अब ले रहे हैं होगा सर क्या? वो? हाँ सर, होगा क्या? हाँ, अब होगा क्या? अब होगा ये, आप खरीदेंगे 2 जहाज, मैं खरीदूंगा 4 जहाज। आप खरीदेंगे 4 जहाज, मैं बनाऊंगा 8 जहाज। एक, जिसको पाकिस्तान हमेशा से कहता है, एक आर्म्स रेस फिर से स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि 2 मिनट के लिए सपोज कर लेते हैं कि J-10 उन्होंने एक स्क्वाड्रन खरीद लिया, ठीक है ना। कल जब वो देखेंगे, अगर बाई चांस उनको कोई ये दिखा रहा है कि इंडिया इज योर सो कॉल्ड एनिमी स्टेट, तो भाई साहब आप तो मेरे कहीं भी नजदीक नहीं आते। मेरे पास तो 2000 से ज्यादा जहाज हैं। आपके 10 जहाज 20 जहाज क्या फर्क पड़ने वाला है? आपके पाकिस्तान के, तुर्की के, क्योंकि आजकल वो आपका खास हम खास है, और बांग्लादेश के, अगर मैं इन तीनों को मिला लूं, आप तीनों के मिलाकर मेरे बराबर के जहाज नहीं है आपके पास, जबकि इस समय मेरे जहाज कम है। मैं सिर्फ एक एक की बात कर रहा हूं, आप आर्टिलरी कंपेयर कर लो, क्योंकि आजकल आप रॉकेट फोर्स बना रहे हो, तो इसलिए मैं उसकी भी बात कर रहा हूं। आप सारे जोड़ लो, कर लीजिए गूगल, अभी आपको दिख जाएगा कि क्या है मामला। चलिए छोड़ दीजिए, आप तीनों मिलकर एयरक्राफ्ट कैरियर गिन लो, अगर नेवी में कंपेयर करना है, सबमरीन गिन लो। लेकिन होगा क्या कि यहां से एक आर्म्स रेस जरूर शुरू होगी, क्योंकि आज नहीं तो कल, जो अब तक हमें लगता था कि हमारा बांग्लादेश का बॉर्डर सेफ है, कहीं ना कहीं हमें भी उसको केटर फॉर करना पड़ेगा। कि अगर अब तक हमें चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ 10 जहाज रखने पड़ते थे, तो अब बांग्लादेश अगर जुड़ता है तो हमें 10 नहीं, अब 12 या 14 जहाज रखने पड़े। ये आर्म्स रेस, जब हम 14 करेंगे तो वो 16 करेगा, जब हम 18 करेंगे वो 20 करेगा। और इसमें फायदा किसका होगा? पाकिस्तान भी वही J-10 खरीदेगा चाइना से, बांग्लादेश भी वहीं से खरीदेगा। तो चाइना का फायदा होगा? मैं आपके सामने, मैं तो कह रहा हूं आप लोग जहाज बनाओ, तब मैं आपको मानूं कि हाँ यार आप ठीक चल रहे हो। तब मैं मानूं कि आप किसी की नहीं, अपनी अपनी जो नॉन अलाइनमेंट है, उसको स्ट्रेटेजिक नॉन अलाइनमेंट और फ्रीडम को आप मेंटेन कर रहे हो। जब आप दूसरों से खरीद कर दूसरों की डेब्ट, जो कर्जदारी के ट्रैप में आ जाते हैं, तो उसके बाद आपकी फॉरेन पॉलिसी, इंटरनल पॉलिसी, सारी पॉलिसीज अपने आप में टूट जाती हैं। चाइना का एक और इंटरेस्ट भी है बांग्लादेश, अगर आपको याद हो, बांग्लादेश के अंदर यूएस एक बेस चाहता है, और वो बेस बेसिकली वो चाइना को डोमिनेट करने के लिए या काउंटर करने के लिए। सो चाइना अपने तरफ से बिल्कुल ठीक कर रहा है कि चलो भाई, इस कंट्री में पिछले 20 साल से हमने हथियार दिया है, वेसल्स भी दिए हैं, आर्टिलरी गन्स भी दिए हैं, ड्रोन्स भी दिए हैं, सब कुछ दिया है। मतलब बांग्लादेश का मेजर मोस्ट आर्म सप्लायर आप ही की तरह चाइना है। जैसे आपके लिए भी चाइना है, उनके लिए भी चाइना है, बिल्कुल। बट एज फार एज आई एम कंसर्न, चाइना इस चक्कर में ना पाकिस्तान को ग्रो करने देगा इंटरनली, ना जो कि बांग्लादेश में अब तक काबिलियत थी अपने आप ग्रो करने की, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं 4 साल को देखें, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग। हाँ सर, हम लोग तो एग्जांपल दिया करते थे बांग्लादेश की। मैं भी यही कह रहा हूं। लेकिन अब आप देखेंगे कि बांग्लादेश भी धीरे धीरे उस कर्जे में आना, ये करना वो करना, ले देकर उसका हाल धीरे धीरे शायद कहीं ना कहीं उस कंट्री की तरह हो जाएगा जो ज्यादातर दूसरों पर डिपेंड करती है। आप लोगों ने थोड़े कुछ दिनों से काम अच्छा करना शुरू किया, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका इंटेलिजेंस आपको बता रहा है, आपका $14 बिलियन जो रिजर्व था फॉरेन, आजकल आपने 17 बिलियन कर लिया है। अच्छी बात है ना। लेकिन उस अच्छाई के साथ, वो अच्छाई जो आपको मिली है, वो क्यों मिली है? क्योंकि आपने, IMF ने जब आपको लोन दिया, तो आपने IMF की बताई हुई बातों के ऊपर चलना शुरू किया। चाहे कम किया हो, ज्यादा किया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप जो इंटरनेशनल थिंक टैंक हैं, जो पैसे से रिलेटेड जो डील करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ भी कह लीजिए, आपने कहीं एक इंप्रूवमेंट अगर करी है, तो मैं उसकी तारीफ करने को तैयार हूं। मैं तो चाहता हूं बांग्लादेश, एक रीजन आप बता दीजिए कि बांग्लादेश को जहाजों की क्यों जरूरत पड़नी चाहिए, और उसमें किसी कंट्री के अगेंस्ट हेट मत रखिएगा।
सिर्फ ये बताइएगा क्या जरूरत है। पाकिस्तान, चलिए आपने कह दिया कि चलिए जी आपका और इंडिया का तो डिक्लेयर्ड एनिमी हमें है। तो रीजन है सर, उनका कोई रीजन नहीं है। ना, मैं तो बोल रहा हूं, हालांकि हाँ। आपके यहाँ एक भी कोई रीजन ऐसा नहीं है, हम्म। एक भी रीजन नहीं है। मैं आपको बिल्कुल। गारंटेड बोल रहा हूं। अगर हम पिछले तीन एयर स्ट्राइक्स को ले भी लें तो तीनों की तीनों एयर स्ट्राइक टेररिज्म के खिलाफ करी गई थी और उसके बाद रोकने का डिक्लेरेशन आपके साथ किया गया। आपने नहीं माना, वो लड़ाई बढ़ गई, वो एक अलग बात। अदरवाइज आई डोंट फाइंड एनी वन रीजन कि पाकिस्तान, मेरे लिए तकलीफ है क्योंकि मेरा और चाइना का मुकाबला बड़ा अलग तरीके का है, उसमें हमारा और आपके जैसा नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश को कोई एक रीजन नहीं है कि अब वो देखेगा कि 1 लाख डॉलर, 2 लाख डॉलर वो ऐसे ही खर्च कर देगा और उसके बाद उसके मेंटेनेंस पर खर्च आएगा, फिर उसके मेंटेनेंस का है। अपग्रेडेशन पर खर्च आएगा। फिर जब वो देखेगा कि आज नहीं तो कल मैंने अगर 4 जहाज उसके तरफ लगा दिए तो वो फिर से रोना धोना मचेगा। चाइना समझाएगा कि जनाब आप एक काम करो, इजी इंस्टॉलमेंट्स पर मैं आपको एक स्क्वाड्रन और दे देता हूं। फिर जब वो स्क्वाड्रन आ जाएगा तो थोड़े दिन बाद वो बोलेगा कि नहीं, ये इंडिया को काबू करना मुश्किल है, आप एक काम करो मेरे से एयर डिफेंस की मिसाइल भी ले लो। फिर उसके बाद वो बोलेगा कि मेरे रडार भी ले लो। तो खर्चे बढ़ेंगे, मेरा कहने का मतलब ये। लेकिन फायदा चाइना का ही होगा, और अगर ये चीज बढ़ेगी तो उसमें कहीं ना कहीं चाइना का ही रोल रहेगा, और चाइना ही कहेगा कि जी आप ये सब चीजें ले लो वरना कभी भी कुछ हो सकता है। तो चा, लेकिन ये चाइना जी। चाइना का सबसे बड़ा जो स्ट्रैटेजिक उसकी थिंकिंग है ना, वो हम लोग कई बार मैच नहीं कर पाते। हम्म। चाइना कभी नहीं बोलता है कि ले लो, चाइना हमेशा बोलता है आपकी जरूरत है बताओ तो कुछ करें, आपकी जरूरत है। भाई आप देखिए ये इंडिया के पास इतने सारे जहाज हैं, अब अगर कल आगे आपका एयर डिफेंस कौन करेगा? मैं आपको J-10 देकर रखूंगा, J-10 लेकर आप बैठे रहोगे, कर क्या लेगा J-10? हाँ। भाई मैं लॉजिक बात कर रहा हूं आपसे। तो एग्जैक्टली। इसलिए मिस्टर रहमान, आप एक काम करिए, आप जैसे हमने पाकिस्तान को HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दिया था, हम आपको भी देते नहीं है, हम आपकी इस रिक्वायरमेंट को भी कंसिडर करेंगे एंड वी मे हेल्प यू। हाँ। चाइना के साथ सबसे बड़ा फायदा ये है उसको कि वो आपके अंदर जरूरत क्रिएट करता है, हाँ। आपकी जो भूख है, आपकी भूख को वो बढ़ाता है। क्योंकि आज जहाज मिले हैं तो जहाज से रिलेटेड नेक्स्ट चीज क्या चाहिए? नेक्स्ट चीज चाहिए ऑब्वियसली मिसाइल्स। जब मिसाइल्स और जहाज आएंगे तो नेक्स्ट चीज क्या चाहिए? चाहिए एयर डिफेंस। भाई सीधी सीधी बात है ना। और एयर फिर उससे डिफेंस के लिए क्या रिलेटेड सब चाहिए? कुछ। तो आप, दिस इज हाउ चाइना इज ऑलवेज एबल टू क्रिएट। आप लोगों से ज्यादा अच्छा कौन समझ सकता है पाकिस्तान इस ट्रैप में आया है। मुझे लगता है कि बांग्लादेश अभी भी टाइम है तो अपने आप को इस ट्रैप में ना पड़े कि उसके एनिमीज हैं, उसके एनिमीज नहीं है, ऐसा मेरा सोच है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, उनके कोई एनिमीज नहीं। मैं भी जब ये न्यूज मैंने देखी मैं भी यही सोच रही थी कि किसके लिए ले रहे हैं। तो डेफिनेटली इनको चाइना ने किसी तरीके से ट्रैप में किया होगा कि भाई ये ले लो, कुछ भी हो सकता है ऐसा करके। तो लेकिन बहरहाल बांग्लादेश को सोचना चाहिए, और अगर वो नहीं सोचते तो फिर आगे उनको खुद ही रिजल्ट जो है वो नजर आ जाएगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। जय हिंद, नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।